माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। भैया आज का लेक्चर है बहुत ही प्यारा है क्योंकि आज हम करने वाले हैं मिसलिनियस ऑफ जीपी। हमारी जीपी के ऑलमोस्ट सारे जो कॉन्सेप्ट थे लेक्चर 1 में कवर कर लिए थे। लेक्चर 2 में हमने एक्सरसाइज नंबर 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थॉट्स के क्वेश्चन कवर। आज हमारी कोशिश क्या है कि हम जीपी के जो मिसलिनियस वाला पोर्शन है उसमें भी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आ चुके हैं या आ सकते हैं, उनको कवर करने वाले हैं बेटा। और जीपी आज के इस लेक्चर के बाद इट्स गोइंग टू बी फिनिश। उसके बाद आप जीपी को बस एक बार लिख के खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। जितने क्वेश्चन मैंने लेक्चर में कराया है ना, अगर वो भी आपके अच्छे से क्लियर हो गया तो मुझे नहीं लगता कि जीपी के अंदर एनुअल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका छूटने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिसलिनियस के। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं, एक को क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा जो यहाँ पे नंबरिंग है बेटा, ये ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से है। अगर आप पे बेटा न्यू एनसीईआरटी है तो प्लीज़ उसको ओपन कर लें, उसके हिसाब से आप अपनी नंबरिंग देख लेना। फिलहाल आपको सिर्फ इस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि जो न्यूमेरिकल्स अवेलेबल है वो आपको क्लियर हुए कि नहीं हुए। अब यहाँ पे आपसे क्या बोल रहे हैं, ये भी जीपी का क्वेश्चन है। आई एम टेकिंग ओनली द जीपी क्वेश्चन। एपी में कुछ क्वेश्चंस वहाँ दे भी रखे हैं बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एपी आपका डिलीटेड आप जानते ही हैं, तो आपने सिर्फ जीपी पे ही फोकस करना है। तो आपके पास सिचुएशन क्या है बच्चों, आपके पास है fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx इंटू एफ वाई, ठीक है। और आपको f ऑफ जो 1 है वो 3 दे रखा है, राइट। और आपसे बोल रहा है सिग्मा x इज इक्वल टू 1 से लेके n तक fx इज इक्वल टू आपको 120 दिया है। अब इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है देखो जहाँ पे सिग्मा नज़र आ जाए ना उसका मतलब होता है सम। कहाँ से कहाँ तक का सम लेना है आपने x इक्वल टू 1 से शुरुआत करनी है और n तक का सम लेना है और वो आपको 120 दे रखा है। फिर आपसे एट लास्ट मांग रहा है जी n की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मेरे भोले भाले बच्चों आपने करना है क्या, बहुत आराम समझना। सबसे पहले आपने x की जगह 1 डाल देना है, तो यहाँ f ऑफ 1 हो जाएगा, फिर 2 डाल देना है, f ऑफ 2 हो जाएगा, f ऑफ 3 हो जाएगा। से करते 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 आप एंड में क्या पुट कर देंगे, f ऑफ n पुट कर देंगे इज इक्वल टू 120। अब आपको ये पता है, यू नो दैट कि सर हमारे पास सिर्फ f1 अवेलेबल है, हमारे पास ना तो f2 अवेलेबल है, ना f3 अवेलेबल है, ना fn अवेलेबल है, वी डोंट हैव। बट उसके लिए हमारे पास एक हिंट अवेलेबल है। हमारे पास हिंट क्या अवेलेबल है कि fx प्लस वाई जो है वो अपने ही इंटू के बराबर है। तो मेरे भूले भाले बच्चों, अगर हम ऐसा करें कि f ऑफ 2 निकालना चाहें और f ऑफ 2 को मैं f ऑफ 1 प्लस 1 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है भाई। 1 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इट इज़ ऑब्वियस कि 1 को 1 में ऐड किया तो 2 आएगा। अब इसको अकॉर्डिंग टू दिस रूल मैं जो सम है उसको यहाँ ब्रेक कर सकता हूँ एज अ प्रोडक्ट। आई हैव डन दैट। तो यहाँ पे f ऑफ 1 मेरे पास कितना है, f ऑफ 1 मेरे पास है सर 3 इंटू 3 एंड दैट शुड बी 3 का स्क्वायर। अगर मैं f ऑफ 3 निकालता हूँ तो यहाँ पे f ऑफ 2 प्लस 1 लिखा जा सकता है और f ऑफ 2 प्लस 1 को f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 1 लिखा जा सकता है। और f ऑफ 2 किसके बराबर है सर, 3 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा। तो एक चीज़ समझ में हमें आ गई है कि सर हम जो भी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, जो यहाँ पर है वैल्यू उतना ही 3 की पावर आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं fn निकालूंगा तो 100% वो 3 की पावर n आएगा। अब मैं इन सारी जो भी हमने वैल्यूज़ निकाली है इसको उठा करके यहाँ पुट कर देता हूँ। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 अप टू 3 की पावर n इज़ इक्वल टू 120। और मुझे पता है कि सर ये हमारा क्या है, ये हमारा जीपी है। और अगर ये जीपी है तो हम एसएन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है भूले बच्चों, एसएन का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 इज इक्वल टू एस एन। सर यहाँ पे हमारा a कितना है सर, a है 3, r कितना है सर, r है 3, तो जो कि 1 से बड़ा है तो हमें ये वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। भैया आपका 2 हो गया, इधर मल्टीप्लाई कर दो। 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 3, इससे इसको कट कर दो। 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80, 3 की पावर n इज इक्वल टू 81 और अल्टीमेटली यहाँ से सिचुएशन बनेगी 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 4। एंड यू नो जब बेस बराबर होते हैं तो पावर्स इक्वेट हो जाती है। तो n इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। तो ये मिसलिनियस का इनिशियल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी आपकी मिसलिनियस का ही है। इसमें ना बच्चों ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम 2 नंबर तक जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है कि जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो हमें 1 दे रखी है और हमसे बोल रहा था सम ऑफ थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज़ 90, मतलब A3 और A5 इज इक्वल टू हमें दिया है 90। बढ़िया, हमसे कॉमन रेशियो मांग रहा है तो हमें सिर्फ इतना करना है भाई। A3 कितना है सर, AR
की पावर 2 और यहाँ पे ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 90। सर एक ही जगह 1 डाल देते हैं तो आर की पावर 4 आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे जो सिचुएशन आपके पास आई है इट्स काइंड ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि आर 4 है आर 2 है तो लगभग इसकी डिग्री यहाँ डबल हो चुकी है। तो इनटू करने पे कितना आना चाहिए सर? माइनस का 90 और ऐड करने पे 1 आना चाहिए और इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी भूले बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। आप सब ट्रैक करेंगे तो ऑब्वियसली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। सर आर स्क्वायर कॉमन लिया तो आर स्क्वायर प्लस 10 बचेगा, माइनस आर स्क्वायर कॉमन लिया विद 9 आई थिंक, नहीं आर स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा यहाँ से कॉमन आएगा सिर्फ 9। तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया 9 तो आर स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा। बढ़िया सर, तो आर स्क्वायर प्लस 10 एक बनेगा ब्रैकेट, आर स्क्वायर माइनस 9 दूसरा ब्रैकेट, भैया आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10। सर आर की वैल्यू आ गई रूट माइनस 10 जो कि हो नहीं सकता, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9 मतलब आर इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 3 जो कि हो सकता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आई विश बेटा सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेसिक क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक ऐसा क्वेश्चन मिसलिनियस का जो अक्सर बच्चों को थोड़ा परेशान करता है, थोड़ा कंफ्यूज करता है, बट एक्चुअल में ना इतना टफ क्वेश्चन ही है नहीं। बच्चों ने खामखा इसको हाइप दे रखी है। अब इसमें ना सारी चीज़ यहाँ पे चीज़ है ना वो अंडरस्टैंडिंग वाली है। मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बोल क्या रहा है। वो आपसे बोल रहे हैं कि जीपी कंसिस्ट करता है इन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। मतलब जीपी के अंदर ना इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब लाइक 100 टर्म हो गई, 200 टर्म हो गई, या आपका फॉर एग्जांपल 1000 हो गई। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। तो कभी भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स हुआ करें तो आप क्या करो, लेट किया करो नंबर ऑफ टर्म्स बी, यहाँ पे 2n टर्म्स आप लेट कर लो। चलिए बढ़िया। फिर आपसे बोल रहा है कि द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। मतलब हमारे पास a1 a2 a3 a4 a5 अप टू a2n सारी टर्म्स को ऐड करके, या फिर इनफैक्ट मैं यहाँ पे कुछ और दिखा देता हूँ, a2n माइनस 1, इन सब को ऐड करके मेरे पास जो सिचुएशन आ रही है वो है 5 टाइम्स ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। तो सबसे पहले तो सर हमें क्वेश्चन क्लियर हो गया कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली है, आप समझना इस बात को बेटा। यहाँ पर ऑल टर्म्स है, इवन प्लेसेस वाली भी, ऑड प्लेसेस वाली भी। यहाँ पे सिर्फ ऐसी टर्म्स है जो ऑड प्लेसेस पे है। तो इट इज़ अ कॉमन सेंस, अगर मैं जो 5 है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है, वो है भैया 2n नंबर ऑफ टर्म्स। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे है सर n नंबर ऑफ टर्म्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इसके नंबर ऑफ टर्म्स से डबल है। मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, और मैं इस 5 को हटा के बात कर रहा हूँ। तो सबसे इनिशियल स्टेप मेरा क्या होगा कि मैं इस तरफ और इस तरफ जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो सेम कर लूँ। एंड हाउ कैन आई डू इट, मैं उसको करने का एक बड़ा अच्छा तरीका मुझे लगता है, मैं उसको ये अप्लाई करूँगा बेटा यहाँ पर, कि यहाँ पर a1 कितनी बार है सर, 5 बार, a3 कितनी बार है सर, 5 बार, a5 कितनी बार है सर, 5 बार। तो एक a1 एक a3 एक a5 को उठा के आप कहाँ ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आपके जो सिचुएशंस हैं a1 a2 a3 a4 a5 इनको एज इट इज़ रहने दो, a2n माइनस 1 a2n, और एक एक टर्म उठा करके आप उस तरफ ले जाओ। मतलब एक a1 ले गए, एक a3 ले गए, एक a5 ले गए, करते करते एक 2n माइनस 1 ले गए। यहाँ पे ऑड ही लिए मैंने, इवन वाली नहीं लिए, ध्यान रखना। तो यहाँ पर सर बचेगा 4 टाइम्स ऑफ a1 a3 a5 अप टू a, यहाँ पे 2n माइनस 1 आ जाएगा। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर, अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना भाई। एक a1 से एक a1 उड़ा, एक a3 से एक a3 उड़ा, a5 से a5 उड़ा, a2n माइनस 1 से a2n माइनस 1 उड़ा। तो मतलब यहाँ पर अब जो टर्म बची, जो उल्टे हाथ पे टर्म्स बची, वो सिर्फ वो बच गई जो इवन प्लेसेस पर है। मतलब यहाँ पे बचा सर a2 a4 a6 अप टू a2n इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a1 a3 a5 अप टू a2n माइनस 1। अब मैं क्या करूँगा, इनका एक्चुअल वैल्यू, अब देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो सेम हो गई।
अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो आप कहोगे सर n, और यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो भी आप कहोगे सर n। अब यहाँ दोनों जगह नंबर ऑफ टर्म्स सेम हो गई हैं, वो अलग बात है कि ये 4 टाइम्स है, बट वो चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, उसकी प्रॉब्लम नहीं है सर। अब क्या करूँ सर, इसका ना GP वाला वैल्यू पुट कर दूँ, मतलब ये जो A2 होता है बेसिकली ये AR होता है, और A4 AR क्यूब होता है, और ये AR 5 होता है, अब 2 AR 2n-1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ये A होगा, ये AR स्क्वायर होगा, ये AR 4 होगा, अब 2 AR की पावर 2n-2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये भी GP है, ये भी GP है, इसका A जो है वो है फर्स्ट टर्म हमारी AR और कॉमन रेशियो R स्क्वायर, फर्स्ट टर्म A कॉमन रेशियो इसमें भी R स्क्वायर। मैं सीधा दोनों तरफ SN का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मैंने यहाँ SN का फॉर्मूला लगाया सर, ये होगा A R की पावर n-1, अब n क्यों ले रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो n ही है, अपॉन में R स्क्वायर -1। यहाँ जाओ सर 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या लगेगा सर, यहाँ पे लगेगा A R स्क्वायर की पावर n-1 अपॉन में R स्क्वायर -1। तो यहाँ पर भाई इस पूरी टर्म से ये कट जाएगा, R स्क्वायर -1 से R स्क्वायर -1 कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट शुड बी 4। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 4। उसने हमसे क्या मांगा था, अरे वाह, उसने हमसे कॉमन रेशियो ही मांगा था। तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो भाई, बच्चे इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं। आई विश आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हम कॉम्पोनेंडो एंड द डिविडेंडो का सहारा लेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें ना आपको इनिशियली जो बोल रखा है पहले वो सुनो, ये टर्म्स आपकी बराबर है और हमसे बोल रहा है ABCD को GP दिखाओ। मतलब अगर ABCD को मुझे GP दिखाना है तो इन शॉर्ट मुझे ये प्रूव करना है कि B/A C/B एंड D/C दे ऑल आर इक्वल, हमें ये प्रूव करना है, राइट। चलिए बढ़िया, करते हैं प्रूव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, A + BX A - BX, B + CX B - CX, C + DX C - DX। हम सबसे पहले इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। हाउ कैन वी डू इट सर, आप लिखेंगे बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अभी यहाँ पे लगा क्यों रहे हैं हम, मैंने आपसे क्या बोला था कि CND रूल कब कब लगता है। एक लगता है CND रूल कि जब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन लाना हो, एक लगता है जब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन हटाना हो। यहाँ पे हटाना है सर, तो A + BX के साथ एक बार A - BX आप ऐड कर दें, A + BX के साथ -A + BX कर दें, यहाँ पे B + CX के साथ B - CX एक बार ऐड कर दें, B + CX के साथ -B + CX कर दें, इज इक्वल टू C + DX के साथ C - DX मतलब डिनोमिनेटर ऐड कर दें और नीचे डिनोमिनेटर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें। कुछ कट रहा है भाई, कुछ कट रहा है 100%। इससे ये गया, इससे ये गया, और यहाँ पे ये गया, यहाँ पे ये गया, यहाँ पे ये गया, यहाँ पे ये गया। सर ऊपर बचा 2A, नीचे बचा 2BX, यहाँ बचा 2B, नीचे बचा 2CX, यहाँ बचा 2C, नीचे बचा 2DX। सर इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया। सर A/BX B/CX C/DX मल्टीप्लाई ऑल बाय x। ध्यान रखना जब इक्वालिटीज़ होती हैं तो जो भी ऑपरेशन लगा रहे हो आप सब में लगाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो मैं सबको क्या करता हूँ, x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है इससे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा A/B, यहाँ पे कितना आ जाएगा B/C, यहाँ कितना आ जाएगा C/D। अब हमें आंसर क्या चाहिए सर, हमें तो उसका उल्टा चाहिए, तो उल्टा चाहिए तो रेसिप्रोकल कर दो। तो आप क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल इन ऑल। तो यहाँ आ जाएगा B/A C/B D/C एंड हैंस प्रूव्ड। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आ गया भाई इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ये, इसके बाद एक जो कराऊंगा। बहुत प्यारे क्वेश्चन है। आपको बोल रहे हैं कि SB द सम, P इज़ द प्रोडक्ट। भाई SB द सम, ठीक है, P इज़ द प्रोडक्ट, ठीक है, एंड R इज़ द सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। ठीक है सर, मान लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं n टर्म्स निकालो GP की, प्रूव दैट, और ये प्रूव करो। भाई हमें ये प्रूव करनी है सिचुएशन P² R की पावर n इज इक्वल टू S की पावर n। बहुत आराम से, बहुत ही रिलैक्स्ड वे में समझना भाई कि हमें इसको करना कैसे, अप्रोच कैसे करना है। देखो सबसे पहले SB द सम,
तो अगर एस सम है तो यहाँ पे आ जाएगा ए आर स्क्वायर से लेकर के ए आर एन माइनस वन, और क्योंकि ये जी पी है तो जी पी का सम होता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूँगा, राइट। फिर मैंने बोला कि P इज़ द प्रोडक्ट, तो P इज़ द प्रोडक्ट मतलब ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू ए आर एन माइनस वन, और आपको पता है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर एन, आर की पावर जितनी है वो ऐड हो जाएगी 1 + 2 + 3 अप टू एन माइनस वन। तो कहीं ना कहीं आर की जो पावर है वो एक सीरीज़ बना रही है, और वो सीरीज़ हम लोगों को याद है, मैंने आपको बताया था बेटा पिछली एक्सरसाइज में भी, कि हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। चलिए हमें मिल गया, P भी मिल गया हमें। अब R क्या है सर? R क्या है? R इज़ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, मतलब 1/a स्क्वायर से लेकर के 1/a की पावर n माइनस वन। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से पहले a डैश निकालना है, दैट शुड बी 1/a, और फिर हमें r डैश निकालना है, दैट शुड बी 1/a अपॉन में 1/a, काट पीट के कितना आ जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इस केस में मैंने r की वैल्यू 1 से बड़ी मानी थी, मैंने अज्यूम कर लिया था कि r 1 से बड़ा है, तो अगर r 1 से बड़ा है तो 1/r जो होगा वो 100% 1 से छोटा होगा, ये आप मान के चलना। तो आपको इसका r मिल गया, तो अगर आपको निकालना है r तो वो होगा a डैश 1 माइनस r डैश की पावर n, उल्टा फॉर्मूला लगेगा क्योंकि 1/r जो है 1 से छोटा है, 1 माइनस r डैश। तो भोले भाले बच्चों इसकी जगह आ जाएगा 1/a, इसकी जगह 1 अपॉन में 1 माइनस आर एन हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस आर हो जाएगा। इफ़ यू टेक एलसीएम तो 1/a यहाँ पर आ जाएगा सर आर एन माइनस वन अपॉन में आर एन, और यहाँ पे आ जाएगा सर एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा आर माइनस वन, ऊपर आ जाएगा आर। बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है, तो जो हमारी पावर्स हैं दैट विल गेट सब्ट्रैक्टेड। अब यहाँ से बहुत आराम से समझना, यहाँ तक तो बच्चा कर लेता है, अपॉन में ए आर माइनस वन, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। असली खेल जो शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। अब आपने क्या करना है मेरे बोले बच्चों, अब आपने ना आपने प्रूफ क्या करना था, आपने प्रूफ करना है ना पी स्क्वायर आर की पावर एन इज इक्वल टू एस की पावर एन। तो आप क्या करो, आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड मतलब पी का स्क्वायर आर की पावर एन ले लो। अब हमारे पास जो आया था पी वो कितना आया था, ए की पावर एन आर की पावर एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, और उसकी होल पावर चढ़ा दो आप 2। और आर हमारा कितना आया था, एक बार आर देख लेते हैं। आर हमारा आया था सर आर की पावर एन माइनस वन आर 1 माइनस एन ए आर माइनस वन। चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई आर की पावर एन माइनस वन आर की पावर 1 माइनस एन ए आर माइनस वन की होल पावर एन। अब मैं इसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बहुत आराम समझना भाई, इसी को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ आ गया ए की पावर 2n, भाई इसको हमने सॉल्व करा पावर को। यहाँ आ गया आर की पावर, इस 2 से 2 कट गया, ये आ गया एन स्क्वायर माइनस एन। बढ़िया, यहाँ आ जाओ, इसकी होल पावर एन हो जाएगी, आर एन माइनस वन की होल पावर एन हो जाएगी, इसकी पावर आर एन माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा भाई ए की पावर एन आर माइनस वन की होल पावर एन। इनका तो कुछ हो नहीं सकता। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या क्या यहाँ पे रूल लग करके चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती हैं। सर ये वाला ए और ये वाला ए बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब ए की पावर यहाँ आ जाएगा 2n माइनस एन। सर ये वाला आर और ये वाला आर बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, तो आर की पावर आ जाएगा भाई एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन माइनस एन स्क्वायर। और ये वाला सर इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, या ऐसे ही रहेगा, और नीचे वाला r माइनस वन की पावर n भी एज इट इज रहेगा। हमारा निकल क्या रहा है, पी स्क्वायर आर एन हम निकाल रहे हैं। चलिए तो यहाँ बचा a की पावर n, ये सब कट गया सर, r की पावर 0 कुछ नहीं, नथिंग, दैट्स 1 की पावर n। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जब सबकी पावर n है तो क्यों ना इसको हम होल पावर n चढ़ा दें। तो भैया यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर आर एन ए आर की पावर एन माइनस वन। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये तो हमारा सर एस है, यही तो निकाला था इनिशियली हमने। तो सर पी स्क्वायर आर एन इज इक्वल टू एस की पावर एन, यही प्रूव करना था। तो भैया इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना। ये है आपकी पुरानी वाली स्लाइड,
ये हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था पूरा, आपको ये देख लेना है पहले, उसके बाद यहाँ हमने फिनिश किया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गलती से भी इग्नोर मत करना। अगला क्वेश्चन आता है भाई, अगला क्वेश्चन वैसे मैं इसमें हिंट देके छोड़ दूंगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप आराम से लगा लोगे। आपसे बोल रहे हैं कि ABCDR इन GP, और आपको इन तीनों को प्रूव करना है कि ये GP में है। तो मैं आपको बता दूँ, पता आपने क्या प्रूव करना है? आपने प्रूव करना है बेसिकली BN CN का रेशियो निकालो विद AN। एक कॉमन रेशियो आपका यहाँ से निकलेगा, इसे आप R1 मान लेना। एक कॉमन रेशियो निकलेगा CN DN अपॉन में BN CN, इसको आप R2 मान लेना। और A को आप ले लेना कैपिटल A, B को आप ले लेना AR, C को आप ले लेना AR स्क्वायर, और D को आप ले लेना ARQ। वाई? क्योंकि उसने बोला हुआ है कि दे आर इन GP। इफ दे आर इन GP तो हम सीधा इससे कर सकते हैं, तो बहुत आराम से इसको कर लोगे। तो इट इज़ योर होमवर्क कि आप होमवर्क में कंप्लीट करें। अब आते हैं भाई अगेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और एनुअल एग्जाम में चांसेस बहुत ब्राइट है इसके। आपसे बोल रहे हैं कि AB जो है वो इसके रूट है, चलिए बढ़िया। CD जो है वो इसके रूट्स हैं, ठीक है जी बढ़िया। ABCD GP में है, ठीक है जी। और हमें प्रूव ये करना है, प्रूव क्या करना है हमें? तो सबसे पहले लिखो कि प्रूव क्या करना है। सर प्रूव करना है हमें Q प्लस P अपॉन में Q माइनस P 17/15। चलिए बढ़िया। अब जो जो चीज़ें गिवन है ना, पहले उसकी इन्फॉर्मेशंस को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। हमें गिवन है सर, इफ़ A एंड B आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस का 3x पॉजिटिव का p इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाय a, मतलब a प्लस b इज इक्वल टू 3। इसे आप इक्वेशन बनवा लो। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a, तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा p। इसे आप इक्वेशन 2 मान लो। फिर आप क्या लिखोगे? एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है भाई, वो भी लिखो। इफ c एंड d आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस का 12x पॉजिटिव का q इक्वल टू 0, तो c प्लस डी इज इक्वल टू माइनस का 12/1 ले लो, मतलब c प्लस डी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? कहीं ना कहीं 12 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और c इंटू डी इज इक्वल टू q/1 ले लो, तो सी डी इज इक्वल टू हमारा q हो जाएगा। दैट्स इक्वेशन नंबर 4। बहुत बढ़िया जी। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। और क्या गिवन है सर? एक और चीज़ गिवन है, वो भी यही लिख दो फिर, कि इफ़ A B C D आर इन GP, अगर ये GP में है तो A इज इक्वल टू कहीं ना कहीं A हो जाएगा, B इज इक्वल टू AR हो जाएगा, C इज इक्वल टू AR स्क्वायर हो जाएगा, और D इज इक्वल टू AR। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, अभी तक हमें गिवन ही यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। अब मुझे पता है यार कि अगर मेरे को ये चाहिए, इफ़ आई वॉन्ट दिस, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच किया करो। सबसे बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूँ कि जो चाहिए, जो अवेलेबल चीज़ है, वहाँ से वो कहाँ से बन सकता है, दैट यू हैव टू थिंक। मुझे पता है कि सर ये Q प्लस P Q माइनस P ऐसा लग रहा है कि इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, और ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ऐसे लगा होगा कि ऊपर रहा होगा Q और नीचे रहा होगा P, और इनके बीच में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो इसने लगा करके वो क्रिएट किया होगा। तो क्या मेरे पास कहीं पर अवेलेबल है Q? यस, ये रहा। और कहीं मेरे पास अवेलेबल है P? यस, ये रहा। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड इक्वेशन 4/2, तो यहाँ पर आ जाएगा सर Q डिवाइडेड बाय P, CD डिवाइडेड बाय AB, तो Q डिवाइडेड बाय P, C कितना हमारे पास? दैट्स AR स्क्वायर, D कितना है? AR क्यूब। नीचे क्या आ जाएगा? A इंटू में AR, A से उड़ा दो, इससे उड़ा दो, इससे ये उड़ा दो, Q अपॉन P इज इक्वल टू R की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो बाय C एंड D रूल, भोले भाले बच्चों क्या बन रहा है? Q प्लस P एंड Q माइनस P। बहुत बढ़िया। R की पावर 4 प्लस 1, R की पावर 4 माइनस 1, इसे इक्वेशन 5 मानो। एक ही प्रॉब्लम रहेगी सर यहाँ पे अब, कि अगर मुझे R और मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, मतलब मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। और वो कहाँ से मिल सकता है? वो यहाँ से मिल सकता है। सर अभी ना हमने एक चीज़ इस्तेमाल नहीं करी है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 का तो यूज़ ही नहीं हुआ, तो R निकालने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे सर? डिवाइड इक्वेशन नंबर 1/2।
तो यहाँ पर आ जाएगा सर a प्लस बी अपॉन में c प्लस डी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 12। सर a की जगह a आ जाएगा प्लस AR आ जाएगा, AR स्क्वायर आ जाएगा, AR क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 1/4। a कॉमन ले लो, 1 प्लस आर आ जाएगा, AR स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस आर आ जाएगा। सर 1 प्लस आर से 1 प्लस आर गया, a से a गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। और जो r की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रही है इसको मैं चुपचाप उठा करके यहाँ डाल दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सर प्लस माइनस 2 की पावर 4 पॉजिटिव 1 प्लस माइनस 2 की पावर 4 नेगेटिव 1। इट इज़ अ कॉमन सेंस, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, पावर 4 करके 16 प्लस 1 16 माइनस 1, तो कहीं ना कहीं मेरा q प्लस पी एंड q माइनस पी इज इक्वल टू 17/15 बनता हुआ दिख रहा है, जो कि हमें चाहिए था। है ना बड़ा प्यारा क्वेश्चन बेटा, एग्जाम ओरिएंटेड भी है, इजी भी है, बट द हिंट इज कि जो अवेलेबल है और जो हमें प्रूव करना है उसको आपस में कोरिलेट करने का ट्राई किया करो, ताकि ऐसे क्वेश्चंस जो मुश्किल देखने में हमें लगते हैं वो एक्चुअल में मुश्किल ना लगे। भाई अब आ गए हैं इस एक्सरसाइज का, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है। जीपी हमारा अच्छे लेवल पे ख़त्म हो गया है, फिर हमें स्टैट्स करना है। कोशिश करूँगा स्टैट्स की वन शॉट वीडियो डाल दूँ आपके लिए मैं। तो हमसे बोल रहा है द रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है m/n। बढ़िया, ठीक है सर, ये हमें दे रखा है और हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है सर? हमें प्रूफ करना है a/b। आप ना इस क्वेश्चन को उससे रिलेट करो जो आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किया था, आप उससे इसको काफ़ी हद तक रिलेट कर सकते हैं। मतलब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास एक सिचुएशन अवेलेबल है, ये इसे ये बनानी है। तो अर्थमेटिक मीन का पहले फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी डिवाइडेड बाई ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला √ab, क्या आ जाएगा m डिवाइडेड बाई n। क्या कर सकते हैं सर? a प्लस बी अपॉन में 2√ab इज इक्वल टू m अपॉन n। अभी क्या कर सकते हैं सर? अभी दोनों तरफ वी कैन अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्यों लगा रहे हैं सर? अरे भैया एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराया था a प्लस बी पॉजिटिव में 2√ab होगा, तुम्हारा फायदा होगा इसके अंदर। तो बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अगर मैं लगाता हूँ तो a प्लस बी के साथ 2√ab आ जाएगा, a प्लस बी के साथ माइनस 2√ab आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा, m माइनस n आ जाएगा, जिसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है √a प्लस √b नीचे √a माइनस √b का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये क्लियर हो गया होगा। ये हमने सेम एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किया है। स्क्वायर हटाऊंगा तो अपोजिट में रूट लगाऊंगा भाई, तो √a प्लस √b √a माइनस √b इज इक्वल टू √m प्लस n नीचे √m माइनस n। अब हमारे पास अप्रोच क्या बन रही है सर? व्हाट वी कैन डू, हम एक काम कर सकते हैं सर, हमें ना एडिशन सब्ट्रैक्शन हटाना है इस बार। क्यों हटाना है? क्योंकि आंसर हमें क्या चाहिए सर? a/b चाहिए, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हटाना पड़ेगा। एंड हाउ कैन वी डू दैट? हम फिर दोबारा अगेन कॉम्पाउंड, मैंने आपसे बोला था ना कि CND रूल जो है वो 2 बार काम आपके काम का 2 बार है। एक जब एडिशन सब्ट्रैक्शन लाना हो और एक जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हटाना हो। तो यहाँ पे फिलहाल हटाना है, तो √a प्लस √b प्लस √a माइनस √b डिवाइडेड बाय √a प्लस √b माइनस √a प्लस √b इज इक्वल टू √m प्लस n प्लस √m माइनस n √m प्लस n माइनस √m माइनस n। सर इससे ये कटा, इससे ये कटा, यहाँ पे 2√a 2√b आएगा, 2√a एंड 2√b यहाँ पर आ जाएगा सर पूरा एज इट इज √m प्लस n। अब एक ही ऑप्शन हमें समझ आ रहा है कि आंसर हमारा लगभग आ गया है, लेकिन सर हमारे पास ना अंडर रूट में आ रहा है। तो अंडर रूट हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे ये कटेगा, a/b बचेगा भैया यहाँ पे a प्लस बी का, क्योंकि होल स्क्वायर लगेगा ना, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगेगा तो a प्लस बी का स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे भी आ जाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, n से n कटेगा, n से n कटेगा, m प्लस m 2m, m प्लस m 2m, ऊपर नीचे 2 कॉमन लेके उड़ा दो। जो आंसर की डिमांड है सर वही आ गया जी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मिसलिनियस का, और इस लेक्चर के साथ साथ आपका जीपी भैया हुआ समाप्त। आप इस क्वेश्चन को देख लें,
आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करें और नोट डाउन कर लें। तो ये थे हमारे जीपी के लेक्चर्स। जीपी के लेक्चर्स काफ़ी अच्छे लेवल के बन गए हैं और हमने लगभग एक बहुत अच्छी चीज़ क्या करी है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मतलब सारे वो क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वी हैव कवर्ड इन द लेक्चर। तो अगर कोई बच्चे लेक्चर के क्वेश्चंस भी कर लेना और उसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर ले तो एनुअल एग्जाम में भाई जीपी के नंबर तो आपके फिक्स्ड है। अब मैं कोशिश करूँगा कि जीपी की एक ऐसी क्लास लूँ जो कि आपकी लाइव क्लास होगी, जिसके अंदर मैं उसमें जीपी के एमसीक्यूज एंड केस स्टडी वो कवर कर लूँगा। स्टैट्स का 1 शॉट जाएगा बेटा। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत चल रही है, आप लोग भी मेहनत करो, एनुअल एग्जाम में रिजल्ट लेकर आओ। 11th इज़ द बेस फॉर द क्लास 12th। अगर 11th में एक बार बेस पक्का हो गया ना तो 12वीं में आपको 100 लाने से या 90s में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं बेटा सीधा अगले लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें, अनडिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।